है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। जो भी बच्चे 12th एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग अपने विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान दें। परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को आपके टीचर के द्वारा, उसे ज़्यादा रिवीजन करें, उसे बार बार पुनरावृत्ति करें। और उसके अलावा आप मोबाइल पर थोड़ा कम ध्यान दें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। इस सब को अवॉइड कीजिए, इस सब से दूर रहिए। अभी पढ़ाई पर आप लोगों को फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि यदि आप इस समय को बर्बाद करते हैं तो ज़िंदगी में ये समय फिर कभी दोबारा नहीं आएगा वापस। और इतना ही नहीं, ये इतना बेशकीमती, इतना बहुमूल्य समय है, यही समय है आपके जीवन को बनाने और बिगाड़ने का। इसलिए आप अभी किसी का बात न सुने। कोई भी कुछ आप लोगों से कहें, उस बात पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है आपके सब्जेक्ट्स में, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार देखें। और यदि आप बैठकर याद करते हैं तो भूलने का संभावना रहता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बार बार उसे समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतने बार आप लोग लिखिए। लिखने से क्या होता है ना, दिमाग में एक प्रकार का फिगर बन जाता है, तस्वीर बन जाता है, जिसके माध्यम से आप लोगों को भूलने में भी कठिनाई होगी। क्योंकि जो फिगर दिमाग में बन जाती है ना, उसे भूल पाना मुश्किल होता है। इसीलिए बार बार देखिए ताकि दिमाग में एक तरह का तस्वीर बने। बार बार लिखिए ताकि उस चीज़ का दिमाग में एक तस्वीर बने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में कोई घटना यदि घट जाती है, उस घटना को भूल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस घटना का एक तस्वीर बन जाती है। इसलिए बार बार लिखिए। जो क्वेश्चन लगे आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा में, तो उन क्वेश्चंस पर थोड़ा अधिक समय देकर और उसे लिखिए। नहीं, अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर संबंधित टीचर से आप पूछिए। जिस विषय के जो शिक्षक हैं उनसे आप सलाह लें, उनसे समझें। क्योंकि यदि आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, हो सकता है कि वही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है। आप बढ़िया से तैयारी करें। जब लगता है आपको कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो फिर क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिया गया है उनको एक बार देखिए, उसे टच कीजिए और उसे बनाने का कोशिश कीजिए। तब देखिए कि कितना परसेंटेज आपको तैयारी है। तो इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी में कमी रह गई है या पूरी हो गई है। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं
तो बोतल में पानी लेकर के बैठिए। जब भी आपको नींद आने लगे पानी पीजिए। जब नींद ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको तो आप आराम से बाहर निकल जाएं, मुंह धो लें। उसके बाद आप घूमते रहें, फिरते इधर उधर घूमते रहें और घूमते घूमते आप देखिए क्या मूड फ्रेश लग रहा है। तब उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को क्या कीजिए, तो सबके पास, अधिकतर बच्चे के पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल रहता है। ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ते हैं तो उसको जोर से बोल बोल करके पढ़िए ताकि रिकॉर्डिंग बढ़िया से हो सके। एंड्रॉयड सेट मोबाइल से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबके पास हेडफोन होगा, ईयरफोन, वो लगा करके उस समय सुनिए जब आप बाहर घूमते रहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। इससे क्या होगा, तो नींद जो है ना वो थोड़ा परेशान करना बंद कर देगा। ऐसी बात नहीं है कि सोना नहीं है। अभी आप नींद भी लीजिए। सामान्यतः 6 घंटा नींद लेनी चाहिए, लेकिन यदि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप 4 घंटा 5 घंटा भी नींद लेंगे तो चलेगा। और इतना ही नहीं, नींद लीजिए तो गहरा नींद लीजिए और सुबह में जब आप उठते हैं तो फ्रेश होकर ब्रश करके और हो सके तो योगा कीजिए। योगा में आप अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है, हो सकता है तो अनुलोम विलोम कीजिए। उसके बाद भस्त्रिका कीजिए, उस कपाल भाती कर लीजिए। इससे क्या होगा, ब्रेन आपका फ्रेश रहेगा। और उसके बाद आप पानी पी लीजिए और पानी पीने के बाद जो है सो फिर से वॉकिंग कर लीजिए कम से कम 50 स्टेप्स और तब पढ़ने के लिए बैठ जाइए तो मूड पूरा फ्रेश लगेगा। उसके बाद शाम को हल्का फुल्का नाश्ता लीजिए। खाना अभी कम खाइए, ये नहीं कि ठूस ठास भोजन हम कर लिए और देह अलसिया गया। भोजन कम लीजिए। चावल को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप चावल को अवॉइड कीजिए और रोटी को ज़्यादा जो है सो प्रेफर कीजिए। रोटी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए और भरपेट खाना मत खाइए, संतुलित भोजन लीजिए। खाना कम खाइए लेकिन संतुलित भोजन लीजिए ताकि आपके अंदर वीकनेस ना हो और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम नहीं है, वो अगर एग्ज़ाम के समय में कहीं बाहर गाड़ी से हैं या साइकिल से हैं और रास्ते में यदि कोई परीक्षार्थी मिल जाए तो उसे सेंटर तक पहुंचाने में मदद करें। उन लोगों से ये निवेदन है जो परीक्षार्थी नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो परीक्षार्थी को इतना मदद करें कि ताकि उनके एग्ज़ाम में किसी तरह की लेट ना हो, देर ना हो और उसे मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।